क्या आपने कभी सुना है कि कोई संतान बिना पिता के जन्म ले सकती है? और अगर ये संतान एक महान राजा बने जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है भागीरथ की, एक ऐसे दिव्य पुरुष की जिनका जन्म दो स्त्रियों के संयोग से हुआ। ये कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक महायज्ञ की है, एक संघर्ष की है और एक ऐसे प्रयास की है जिसने पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करवाया। तो क्या सच में बिना पुरुष के संतान संभव थी? समाज ने इसे कैसे स्वीकार किया और कैसे एक तपस्वी राजा ने पूरी दुनिया का उद्धार किया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अयोध्या के राजा दिलीप एक प्रतापी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, परंतु एक दुख सदैव उनके हृदय को व्यथित करता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान न होने के कारण वंश की निरंतरता को लेकर गहरा संकट उत्पन्न हो गया था। राजा दिलीप और उनकी महारानी सुदक्षिणा ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, श्रेष्ठ ऋषियों की सेवा की और संतान प्राप्ति हेतु अनेकों प्रयास किए, किंतु भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध होने लगे और इस चिंता में उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। अंततः एक दिन महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप ने महादेव की घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भी संतान की प्राप्ति न होने पर राजा दिलीप अत्यंत निराश हो गए। उनकी वृद्धावस्था के कारण एक दिन वे ध्यानमग्न अवस्था में ही ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, किंतु उनकी रानी सुदक्षिणा और उनकी अन्य रानियां इस तथ्य से अवगत थी कि उनके वंश की रक्षा के लिए कुछ करना अनिवार्य था। इस संकट की घड़ी में महारानी सुदक्षिणा और दूसरी रानी ने महर्षि अत्रि का आश्रय लिया। वे गुरु के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए प्रार्थना करने लगी। गुरुदेव, हमारे स्वामी हमें छोड़कर चले गए, किंतु हम उनके वंश को समाप्त नहीं होने देंगे। कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम एक योग्य संतान को जन्म दे सकें। महर्षि अत्रि गहरे ध्यान में चले गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने संपूर्ण ब्रह्मांड में झांक कर देखा और वे समझ गए कि ये समस्या किसी साधारण उपाय से हल नहीं होगी। ये एक दिव्य विधान था और इसका समाधान भी दिव्य ही होगा। महर्षि अत्रि ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। ये यज्ञ इतना प्रभावशाली था कि उसकी अग्नि से स्वयं स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवताओं ने इसे देखा और समझ गए कि पृथ्वी पर एक अनूठी घटना घटने वाली है। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से देवी गंगा मूर्त रूप में प्रकट हुई। वे आकाश में अपनी दिव्य जलधारा में खड़ी होकर बोली, हे रानियों, तुम्हारी प्रार्थना और महर्षि अत्रि की तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम दोनों के संयोग से एक महापराक्रमी पुत्र का जन्म होगा, जो इतिहास में अमर रहेगा। वो न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पृथ्वी पर एक महान कार्य करेगा जो समस्त लोकों को प्रभावित करेगा। रानियों ने देवी गंगा के चरणों में प्रणाम किया और ये जानकर अभिभूत हो गई कि ये संतान सामान्य नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग होगी। देवी गंगा के आदेश के अनुसार महारानी सुदक्षिणा और दूसरी रानी ने एक विशेष अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान सृष्टि की दिव्य ऊर्जा को समर्पित था, जिससे उनका संयोग एक अलौकिक प्रक्रिया बन गया। ये कोई साधारण मानव प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित एक दिव्य विधान था। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक अलौकिक पुत्र का जन्म हुआ। उसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था। जब वो जन्मा, तब आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। स्वर्गीय वाद्य यंत्र स्वयं बज उठे और देवताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की।
महर्षि अत्रि ने उस बालक का नामकरण किया भागीरथ। उन्होंने भविष्यवाणी की, ये बालक महान पराक्रमी, बुद्धिमान और तपस्वी होगा। ये न केवल अपने कुल का गौरव बढ़ाएगा, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक महान कार्य करेगा। ये वही होगा जिसके प्रयासों से स्वयं गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी और समस्त पितरों का उद्धार होगा। इस प्रकार बिना किसी पुरुष के संयोग के दो स्त्रियों के संयोग से जन्म लेने वाला भागीरथ संपूर्ण मानव इतिहास में एक अनूठी मिसाल बन गया। उनका जन्म एक दिव्य विधान का परिणाम था और वे केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक महान युग के उद्घोषक थे। अब जब भागीरथ का जन्म हो चुका था, तो उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके जन्म ने समाज को एक नई चुनौती दी, क्योंकि ये घटना समाज के स्थापित नियमों से परे थी। इस घटना से न केवल अयोध्या के दरबार में, बल्कि पूरे आर्यावर्त में नई चर्चाएं शुरू हो गई। भागीरथ को स्वयं को सिद्ध करना था, अपने जन्म के रहस्य को समाज के सामने न्याय संगत बनाना था और अपने भाग्य के महान कार्य की ओर अग्रसर होना था। भागीरथ के जन्म की कथा जितनी दिव्य और अद्भुत थी, समाज के लिए ये उतनी ही चौंकाने वाली घटना थी। जैसे ही ये समाचार अयोध्या और पूरे आर्यावर्त में फैला कि महाराज दिलीप के वंश का विस्तार बिना किसी पुरुष के संयोग से हुआ है, चारों ओर चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ विद्वानों और ऋषियों ने इसे दिव्य चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कहकर नकार दिया। राजपुरोहितों और सभासदों में मतभेद उत्पन्न हो गए। एक दिन अयोध्या की राजसभा में इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। सभा में कुछ पुरोहितों और मंत्रियों ने विरोध जताते हुए कहा, ये असंभव है। एक संतान का जन्म बिना पिता के कैसे हो सकता है? ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी ओर महर्षि अत्रि और अन्य विद्वानों ने तर्क दिया, ये कोई साधारण संतान नहीं, बल्कि दिव्य विधान का परिणाम है। स्वयं देवी गंगा ने इसे आशीर्वाद दिया है। यदि देवताओं की इच्छा से कोई घटना घटित होती है, तो हमें उसके पीछे का कारण समझना चाहिए, न कि उसे समाज की संकीर्ण सोच से आंकना चाहिए। किंतु समाज की रूढ़िवादी सोच इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। लोग कानाफूसी करने लगे, क्या ये सही है? क्या ऐसा संभव है? क्या इस बालक को राजा स्वीकार किया जा सकता है? ये सुनकर भागीरथ की माताएं दुखी हो गई। उन्होंने महर्षि अत्रि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, हमारा पुत्र दिव्य है, परंतु यदि समाज उसे स्वीकार ही नहीं करेगा तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर पाएगा? महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, हर महान आत्मा को परीक्षा देनी पड़ती है। ये बालक भी संघर्षों के माध्यम से ही अपनी महानता सिद्ध करेगा। समाज के इन प्रश्नों से भागीरथ का हृदय भी व्यथित हुआ। यद्यपि वे एक दिव्य आत्मा थे, फिर भी उन्हें अपनी पहचान को सिद्ध करना था। वे जान गए कि यदि उन्हें समाज में स्वीकार्यता पानी है, तो उन्हें अपने पुरुषार्थ और शक्ति से स्वयं को प्रमाणित करना होगा। उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपनी महानता और दिव्यता को अपने कर्मों से सिद्ध करूंगा। भागीरथ ने अत्यंत कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे घोर तप में लीन हो गए। महीनों तक बिना भोजन किए जल में खड़े रहे। हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर ध्यान किया। अग्नि के मध्य खड़े होकर सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके तप से देवताओं तक का हृदय विचलित हो गया। स्वयं इंद्रदेव ने सोचा कि यदि ये युवक इतना कठिन तप करेगा तो उसे अमरत्व प्राप्त हो सकता है। किंतु भागीरथ की तपस्या अडिग रही। उनके इस कठोर तप से सभी ऋषिमुनि प्रभावित हुए। धीरे धीरे अयोध्या में लोग उनके तप के बारे में सुनकर उनकी महत्ता को समझने लगे। अंततः जब भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या पूरी कर ली, तो ऋषियों और देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे भागीरथ, तुम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम वो हो जो गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले हो। तुम्हारा जन्म समाज की परंपराओं को तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हुआ है। ये घोषणा पूरे राज्य में गूंज उठी। विद्वान और साधु संत इस सत्य को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे समाज ने भी भागीरथ की महानता को स्वीकार किया। किंतु ये तो केवल आरंभ था। भागीरथ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी शेष था, गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करना। भागीरथ का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। उनके जन्म को लेकर समाज में प्रश्न उठे, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपनी दिव्यता को सिद्ध किया। किंतु उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अभी शेष था, अपने पितरों का उद्धार। राजपुरोहितों और महर्षियों ने बताया कि उनके पूर्वज श्रापवश नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उनके उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक था, क्योंकि केवल उनके पवित्र जल से ही उनके पितरों को मोक्ष मिल सकता था। यह सुनकर भागीरथ ने अपने पितरों को मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त को अपना साक्षी मानते हुए घोषणा की, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पितरों का उद्धार अवश्य करूंगा। भागीरथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने वहां घोर तपस्या की और सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मा जी की उपासना में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वर्गलोक तक इसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। देवताओं में हलचल मच गई और अंततः ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे भागीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी और तुम्हारे पितरों का उद्धार करेंगी। भागीरथ ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी, गंगा की धारा अत्यंत प्रचंड है। यदि उन्हें सीधे पृथ्वी पर उतारा गया तो वो अपने वेग से संपूर्ण धरा को नष्ट कर सकती है। केवल एक ही देवता उनकी धारा को संभाल सकते हैं, भगवान शिव। अब भागीरथ ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उनकी कठोर तपस्या से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। इसके बाद ब्रह्मदेव के आदेश से गंगा देवी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतरने लगी। किंतु उनके मन में अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा, मैं इतनी पवित्र और महान हूं कि मेरा वेग संपूर्ण पृथ्वी को बहा ले जाएगा। कोई मेरी धारा को रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही गंगा का प्रचंड वेग पृथ्वी की ओर बढ़ा, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और पूरी गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी शिव की जटाओं से बाहर न आ सकी। वो छटपटाने लगी और विनती करने लगी, हे महादेव, मुझे मुक्त करें। पृथ्वी को मेरी आवश्यकता है, कृपया मुझे बाहर निकालें। भागीरथ ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोल दी और गंगा की एक धारा धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बहने लगी। अब भागीरथ आगे बढ़े और गंगा उनकी पीछे पीछे बहने लगी। उन्होंने पूरे आर्यावर्त में अपनी धारा को फैलाया। जहां जहां गंगा बहती गई, वहां वहां भूमि हरी भरी हो गई और लोग उन्हें पवित्र मानकर उनके जल से अपने पापों का प्रक्षालन करने लगे। भागीरथ ने गंगा को अंततः पाताल लोक तक पहुंचाया, जहां उनके पितर श्रापवश कष्ट भोग रहे थे। जैसे ही गंगा का पवित्र जल वहां पहुंचा, उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। देवताओं ने इस अद्भुत घटना पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्वर्ग से पुष्पवर्षा होने लगी और आकाश से गूंज उठा, महान भागीरथ, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने केवल अपने पितरों का ही नहीं, बल्कि पूरे संसार का उद्धार किया है। तुम्हारे प्रयासों से गंगा अब पृथ्वी पर स्थायी रूप से प्रवाहित होगी और युगों युगों तक समस्त जीवों का कल्याण करेगी। भागीरथ का जन्म चाहे
कितना ही असाधारण रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने केवल अपनी दिव्यता को प्रमाणित नहीं किया, बल्कि अपनी तपस्या और पुरुषार्थ से समस्त लोगों का कल्याण किया। आज भी जब भी गंगा का नाम लिया जाता है, उसे भागीरथी कहा जाता है। ये इस महान राजा की तपस्या और संघर्ष का ही परिणाम था कि गंगा आज भी भारत की जीवनदायिनी नदी बनी हुई है। भागीरथ की ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भागीरथ का जन्म भले ही रहस्यमयी था, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और तपस्या से ये साबित कर दिया कि जन्म से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से इंसान खुद को महान बनाता है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि समाज चाहे जितनी भी बाधाएं खड़ी करे, लेकिन अगर आपके संकल्प में सच्चाई और निस्वार्थता है, तो पूरी सृष्टि भी आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। भागीरथ की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही ऐतिहासिक और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें कमेंट में बताइए कि भागीरथ की इस कहानी से आपने क्या सीखा और कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में।